गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम आपका फिफ्थ लेसन जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। इस लेसन में हम हमारे जीवन की एक ऐसी इकाई के बारे में पढ़ेंगे जिससे मिल करके सजीवों का शरीर बना होता है। मौलिक मीन्स होता है मूलभूत, यानी कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से हमारी प्रक्रियाएं शुरू होती हैं उसे हम मूल या जड़ कहते हैं। तो हमारी मूलभूत जो इकाई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे शरीर की मूलभूत इकाई है उसको हम कहते हैं कोशिका। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने एक मृत कोशिका की खोज की थी। इन्होंने कॉर्क, एक पौधे का जो तने का बिल्कुल अंदर का भाग होता है उसे हम कॉर्क कहते हैं, उसकी पतली काटी थी और उसका अगर अवलोकन किया तो इसको मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी। इसको रॉबर्ट हुक ने अगर सूक्ष्मदर्शी में देखा तो इन्हें ये बहुत सारे जो कोष्ठक दिखाई दिए, उनमें से एक कोष्ठक को इन्होंने कोशिका कहा। कोशिका या सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 में की थी। इस घटना के बाद साइंस के जितने भी फैक्टर्स हैं, साइंस की जितनी फैकल्टीज़ हैं, उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाओं का, महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन होना शुरू हो गया। तो कोशिका जो है वो हमारे शरीर की एक इकाई है, यानी कि एकक है। हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और इसी कोशिका के खोज का श्रेय जो है वो रॉबर्ट हुक नामक के साइंटिस्ट को दिया जाता है। इन्होंने कोशिका की खोज कॉर्क में की थी, जो कि पादप के तने से मिलने वाला एक भाग है। ये आपको कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं जिनमें आप ये देख सकते हैं प्रैक्टिकली कि हम कोशिका को कैसे देखते हैं। कोशिका को अगर हम ये देखना चाहते हैं तो हम प्याज की जो जड़ें होती हैं उनमें हम आसानी से कोशिका और कोशिका विभाजन को देख सकते हैं, लेकिन कोशिका को हम सिंपल आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती ही है। सूक्ष्मदर्शी पर यदि देखें तो प्याज की एक परत को यदि हम निकालें तो उसके अंदर हम इस चित्र नंबर 5.2 में जो प्याज झिल्ली की कोशिकाएं दिखा रखी हैं, ऐसी संरचना दिखाई देती है जो कि मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना लगती है। इन इकाइयों पर आधारित ही बाकी सारा जो एक सजीव का शरीर या बॉडी है वो बना होता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं, उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। यानी कि जीव कुछ ऐसे होते हैं जिनमें यदि एक ही कोशिका है तो वो पूरा जीव बना देती है, यानी कि एक ही कोशिका से बने हुए जीव होते हैं जिन्हें हम एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर कहते हैं। और जिन जीवों में एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि कोशिका आगे वृद्धि करती है और विभाजित होती है, आगे 1 से 2, 2 से 4 कोशिकाएं बन करके या फिर उससे भी ज़्यादा कोशिकाएं बन करके यदि कोई शरीर सजीव का बन रहा है तो उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो एक ही कोशिका से मिलकर बने हुए सजीव के शरीर को हम एक कोशिकीय और एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बने हुए जीवों को हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव को यूनिसेलुलर और बहुकोशिकीय जीव को हम मल्टीसेलुलर जीव कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कोशिका का सबसे पहले पता जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। उन्होंने कोशिका को कार की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा, यानी कि उस समय पर सूक्ष्मदर्शी इतने विकसित नहीं थे। उन्होंने सिंपल लेंस से ही कोशिका को देखने की कोशिश की थी, लेकिन 1674 में
ल्यूवेनहॉक नामक के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक उन्नत सूक्ष्मदर्शी यानी कि एक अच्छी तरीके से बनी हुई सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में जो स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाएं यानी कि एक कोशिका जीव जो तालाब के जल में छोटे छोटे जीव घूमते रहते हैं, जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम सिंपली नहीं देख सकते, उसको देखा और इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं केंद्रक, उसका पता लगाया। मतलब सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोज तो कर दी, लेकिन उसके बाद कोशिका की संरचना और उसके विभिन्न अंगों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ हो गया। तो ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की, लेकिन कोशिका का खोज जो सबसे पहले किया वो रॉबर्ट हुक ने किया। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन में केंद्रक की खोज की और जे.ई. परकिंसे नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1839 में ये बताया कि कोशिका के अंदर एक तरल जीवित पदार्थ होता है जिसको हम जीव द्रव्य कहते हैं। उसके बाद एम. स्लीडन तथा टी. स्वान नामक 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने कोशिका सिद्धांत बना दिया। बहुत सारी जो अवधारणाएं थी उनको लाइन टू लाइन बना करके इन्होंने एक कोशिका सिद्धांत बनाया। इसके अनुसार क्या क्या बातें इन्होंने रखी, इन्होंने बताया कि सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं, वह जीवन की मूलभूत इकाई हैं। रुडोल्फ विर्चो नामक एक साइंटिस्ट थे जो 1855 में रुडोल्फ विर्चो नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि सारी जो कोशिकाएं हैं वो पहले की कोशिकाओं से ही बनी होती हैं। जो अब कोशिकाएं हैं वो पहले की कोशिकाओं से ही बनती हैं। और 1940 में जब सूक्ष्मदर्शी इतनी विकसित हो गई कि वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बन गई, तो उसके बाद कोशिका की जटिल संरचना है उसको बहुत आसानी से समझना संभव हो गया। उसके बाद में कोशिका को बहुत आसानी से देखा जा सकने लगा। कोशिका के सारे अंग, सारे कोशिकांग बहुत अच्छे से दिखाई देने लगे। कोशिका के अंगों को हम कोशिकांग कहते हैं। आज के लिए इतना लेसन। आई होप यहाँ तक का लेसन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।